उज्जैन के मक्सी रोड पर रहने वाले एक किसान परिवार के द्वारा की जाती है पारंपरिक खेती और इस खेती में नहीं किया जाता किसी भी प्रकार की दवाई खाद का उपयोग। गायों के गोबर से बनाई जाती है खाद और अपनी गायों के गोबर से कंप्लीट किए हुए खाद को डाला जाता है खेत के अंदर और उगाई जाती हैं फसलें। इस किसान परिवार ने अपने घर पर करीब 1500 से ज्यादा गायों को पाल रखा है जो देसी गाय हैं और इन देसी गाय के गोबर से खाद बनाकर की जाती है खेती। अपनी खेती में पपीते का बगीचा, हल्दी, मूंगफली, ज्वार लगाई जाती है और शुद्ध स्वदेशी पद्धति पर खेती की जाती है। अपने खेतों की फसल में यह परिवार ना तो कोई विदेशी दवाई का छिड़काव करता है और ना ही कोई विदेशी दवाई का उपयोग करता है। सर बताइए क्या नाम है आपका और किस प्रकार से आपके मन में ख्याल आया कि गायों को पाला जाए और गायों को बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से ख्याल आया? मेरा नाम संदीप कुमार पाठक है। मैं वैसे पेशे से चिकित्सक हूँ। मैं MBBS MD मेडिसिन हूँ और मेरी रुचि हार्ट, शुगर और जो क्रिटिकल डिजीज़ है उनमें है। और मैं वैसे तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ पर मेरा रुझान आयुर्वेद में है। जैसे कि हम भारतीय संस्कृति को देते हैं और बचपन से हमने ऋषि मुनियों की कथाएं सुनी हैं और हमने ऋषि मुनियों की जो प्रेरणा थी और हमारे भारतवंश में जो गौ माता की जो अभी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब दुर्दशा हो रही है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जब पुराने ग्रंथ को छाना है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयों में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ हमने देखी कि वो प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद से या गव्य चिकित्सा से बहुत अच्छे से क्योर हो जाती है। सर आप किस प्रकार से खेती करते हैं गायों के माध्यम से और किस प्रकार से कौन कौन सी फसलों का उपयोग जैसे हम जो भी हमारे जो प्राचीन फसलें थी, जो हमारे प्राचीन भारत में जो गौ आधारित खेती होती थी, हम वही प्रचलन वापस लेके आए हैं। अच्छा। तो हम पूर्णतः जैविक करते हैं और पूरा गौ आधारित जैविक करते हैं। तो हम परंपरागत खेती और उसमें भी हम मतलब किसी भी प्रकार का कोई बाहर से रासायनिक या किसी भी प्रकार का कोई बाहर से जैविक लेते भी नहीं है। हम जो भी दवाई बनाना है, खाद बनाना है, जो भी कुछ बनाना है वो हम यहीं से गौ माता के उससे ही बनाते हैं। अच्छा, इसी का उपयोग करते हैं। कीटनाशक भी बनाना है हमें, ताले वो होती है ना 10 पराली काढ़ा बोलते हैं, जिसको जो 10 कड़वे पत्तों या अन्य पत्तों से बना करके उकाल करके उसमें गौमूत्र और छाछ का उपयोग करके हम वही उपयोग। सर सोयाबीन नहीं बोते आप इसकी? हाँ, हम सोयाबीन से क्या है कि एक तो हमारे जो खेत है उसकी उर्वरक क्षमता भी कमज़ोर होती है और वो सोयाबीन पानी ज़्यादा लेता है। अच्छा, अब फिर आप कौन से फसलें बोते हैं, क्या रहता है? हम जो परंपरागत फसलें हैं वही बोते हैं, जैसे मक्का, हरे मूंग, उड़द, ज्वार, मूंगफली। अच्छा। या फिर उधर मक्का, गेहूँ, इन्हीं का उपयोग करते हैं और इन्हीं गाय के गोबर वगैरह इन्हीं का उपयोग करते हैं। हाँ। थैंक यू सर। बाबूजी बताइए क्या नाम है आपका? बाबूलाल पाठक। बाबूजी आप इन खाद कौन कौन सा खाद है जो देसी खाद है, कौन कौन सी फसलों में मिलाते हैं और क्या रहता है, उसका रिजल्ट क्या रहता है? इसका रिजल्ट वैसे एक नंबर रिजल्ट है। ज़मीन को बिल्कुल भुरभुरी बना देता है और हम केचुआ खाद इससे बनाते हैं। गोबर से केचुआ छोड़ के केचुआ 3 महीने में एक नाडे का केचुआ खाद बन जाता है। करीबन 30 बोरी मेरे पास 5 ये नाडे बने हुए हैं। तो हम ये सब इकट्ठा करके वो 1 बीघे में 5 बोरी के हिसाब से केचुआ खाद देते हैं और रासायनिक बिल्कुल नहीं देते। कितनी गायें पालते हैं आप? हमारे पास 15 गाय है। अच्छा। देसी गाय 15। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।